इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो बी से होता है ब और ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, फिर बी है तो ब लिख देंगे और यू है तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? बाबू। एम ए आई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से हो गया माँ और ए आई आया हुआ है तो ए आई से आई की मात्रा हो गई तो क्या हो गया? मैं। एन ए एच आई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एन से हो गया न और ए आया हुआ है, ए ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख देंगे और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? नहीं। जे ए एन टी आई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जे से हो गया ज और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे। एन है तो नौ लिख देंगे, टी है तो तौ लिख देंगे और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? जानती। के आई तो के से हो गया क और आई आया हुआ है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कि। बाबू मैं नहीं जानती कि। एम ई आर आई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से हो गया माँ और ई आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा देंगे। आर है तो र लिख देंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? मेरी। तो आई का इस्तेमाल भी दोनों रूप में होता है। कहीं कहीं आई के लिए हम छोटी लगाते हैं और कहीं कहीं बड़ी लगा देते हैं। वैसे बड़ी के लिए हमेशा डबल ई का इस्तेमाल किया जाता है। जी ए एल टी आई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जी से हो गया ग और यहाँ ए ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एल है तो ल लिख लेंगे, टी है तो तौ लिख देंगे और यहाँ भी आई आया हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? गलती। क्योंकि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं पे हम छोटी लगाते हैं और कहीं पे बड़ी। के वाई ए कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो गया आधा क, वाई से हो गया य, ए से आ की मात्रा तो क्या हो गया? क्या। टी एच आई तो टी एच से होता है था, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? थी। वाई ए एच कैसे पढ़ेंगे इसको? तो वाई से हो गया य, यहाँ ए ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख देंगे तो क्या हो गया? यह। एस ओ सी एच के ए आर कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो गया स, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। सी एस से हो गया च तो लिख लेंगे। के से हो गया क और यहाँ ए ओ के लिए आया हुआ, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख लेंगे तो क्या हो गया? सोच कर। डी आई एल तो डी से होगा द, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। मैंने आपको बताया कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो आई आया है इसका छोटी के रूप में इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम छोटी की मात्रा लगा दिए हैं। एल है तो ल लिख देंगे तो क्या होगा? दिल। बी ए एच यू टी कैसे पढ़ेंगे इसको? बी से होगा ब, यहाँ ए ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं, कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख देंगे, यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, टी है तो तौ लिख दिया तो क्या हो गया? बहुत। जे ए एल टी ए कैसे पढ़ेंगे? तो जे से हो गया ज, यहाँ ए ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इससे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एल है तो ल लिख लेंगे, टी है तो तौ लिख लेंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? जलता। एच ए आई, एस से हो गया ह और ए आई से आई की मात्रा तो क्या हो गया? है। आइए देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। बाबू मैं नहीं जानती कि मेरी गलती क्या थी, यह सोचकर दिल बहुत जलता है। एम ई आर ई कैसे पढ़ेंगे इसको? एम से हो गया माँ, ई है तो एक की मात्रा लगा दिया, आर है तो र लिख दिया, फिर ई है तो एक की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? मेरे। एस ओ एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से स लिख लेंगे और ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। एन है तो नौ लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सोना। मेरे सोना। एच ओ तो एस से ह लिख लेंगे और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हो। एस ए के ई तो एस से हो जाएगा स, यहाँ ए ओ के लिए आया हुआ है, अगर आ की मात्रा हम लगा देते साके हो जाएगा, साके का कोई मतलब होता नहीं है इसलिए ए यहाँ ओ के लिए आया हुआ है, ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। के है तो क लिख लेंगे, ई है तो एक की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सके। टी ओ
तो टी से हो जाएगा त, ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया तो। MUJHE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एम से हो जाएगा म, यू है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दिया, और JH है तो झ लिख दिया, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा मुझे। MAAF, तो एम से हो जाएगा म, और डबल ए जहाँ भी आया हो तो आप सीधे सीधे आ की मात्रा लगा दीजिएगा, एफ है तो फ लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माफ। KAR, तो के से हो जाएगा क, यहाँ ए जो अ के लिए आया हुआ है, और पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, आर है तो र लिख देंगे तो क्या हो जाएगा KAR मिलके कर। DENA, तो डी से हो जाएगा द, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा देना। KUCSS, तो के से हो जाएगा क, यू आया हुआ छोटा की मात्रा लगा दिया, और CSS से होता है छ तो क्या किया छ लिख दिया, क्या हो गया कुछ। BOLNE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब, ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, एल है तो ल लिख देंगे, एन है तो न लिख देंगे, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बोलने। SE, एस से हो जाएगा स, ई आया हुआ ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया से। PAHLE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो जाएगा प, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, एच है तो ह लिख लेंगे, एल है तो ल लिख देंगे, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पहले, बोलने से पहले। ई से होता है ए, और के से हो जाएगा क तो क्या हो गया एक। BAAR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब, डबल ए आया हो तो आ की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बार। मेरे सोना हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, कुछ बोलने से पहले एक बार। SOCHNA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा स, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, और CN से हो जाएगा च लिख लेंगे, एन है तो न लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया सोचना। CHAHIYE कैसे पढ़ेंगे, तो CS से हो गया च, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया यहाँ पे, एच है तो ह लिख दिया, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, वाई है तो य लिख दिया, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया ये चाहिए। THA, तो TH से होता है थ, और ए है तो आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया था। TEEN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो जाए त, और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया तो क्या हो गया तीन। यहाँ सीधे सीधे जहाँ भी बड़ी ई आए तो वहाँ कभी छोटी ई नहीं लगेगी, तो हम सीधे सीधे बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन आई जहाँ आता है उसके लिए कहीं हम छोटी लगाते हैं और कहीं हम बड़ी लगाते हैं, इसका आप ध्यान रखें। CHEEJEN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CS से हो गया च, और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, जे है तो ज लिख दिया, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, और एन है तो बिंदी लगा दी, क्या हो गया चीज़ें। KABHI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा क, यहाँ ए अ के लिए आया हो, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, और बी से होता है भ लिख लेंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कभी। मैंने बताया आई दोनों के लिए आता है, कहीं पे हम बड़ी लगा देते हैं और कहीं पे छोटी लगा देते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी डबल ई का इस्तेमाल होगा वहाँ हम सीधे सीधे बड़ी ई लगा देते हैं। VAPAS कैसे पढ़ेंगे इसको, तो वी से हो जाएगा व, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, पी है तो प लिख देंगे, यहाँ ए आया हुआ है या अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, एस है तो स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वापस। यहाँ देखिए दो जगह ए आया हुआ है, तो एक जगह यह आ की मात्रा को इंगित कर रहा है और एक जगह अ के लिए आया हुआ है, तो बस हमें यही देखना है कि अगर किसी वर्ड में दो जगह ए आया हुआ है तो कहाँ उसका इस्तेमाल आ के लिए हो रहा है, कहाँ उसका इस्तेमाल अ के लिए हो रहा है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। NAHI, एन से हो जाएगा न, ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, एच है तो ह लिख देंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा नहीं। AATI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से हो जाएगा अ, ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे, टी है तो त लिख देंगे, फिर आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आती। TEER कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो जाएगा त, और डबल ई यहाँ भी आया हुआ है सीधे सीधे बड़ी लगाएंगे, कभी भी डबल ई अगर आया हुआ है
तो कभी भी हम छोटी की मात्रा नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो डबल ई आया है, इसका मतलब बड़ी की मात्रा ही लगेगा। आर है तो र लिख दिया, तो क्या हो गया तीर। KAMAN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो गया क, और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको मात्रा नहीं लगाएंगे। एम है तो म लिख लेंगे, और ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे। एन है तो न लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा कमान। यहाँ भी 2 ए आया हुआ है, आप देख रहे हो। पहले ए का इस्तेमाल अ के लिए हुआ है, और दूसरे ए का इस्तेमाल आ के लिए हुआ है। बस हमें यही देखना है कि कहाँ वह अ के लिए इस्तेमाल हुआ है, कहाँ वह आ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इतना सीख जाते हैं तो किसी भी वर्ड को बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। एस से हो गया स, और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया से। PRAN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो गया प, ये वाला र आया हुआ इसलिए प्र हो गया, और ए आया हुआ ए तो ये प्रा हो गया। तो ये PRA मिलके क्या हो गया प्रा, और एन से ड़ भी होता है, तो क्या हो गया प्राण। जहाँ भी ड़ लिखना हो तो एन का मतलब न होता है, और एन का मतलब ड़ भी होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे प्राण। आइए देख लेते हैं अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती। तीर कमान से प्राण। आगे देखते हैं। SHARIR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो गया बड़ा श, और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख लेंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो गया शरीर। SE तो एस से हो गया स, और ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया से। AUR तो AU मिल के अ हो जाता है, सीधे सीधे अ लिख लेते हैं, और आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा और। BAAT कैसे पढ़ेंगे इसको, बी से हो गया ब, और डबल ए आया हुआ है, आ की मात्रा लगा देंगे, और टी से ट भी होता है, और टी से त भी होता है, तो यहाँ टी का मतलब त से है, तो क्या हो जाएगा बात। JUBAN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जे से हो गया ज, यू है तो ये छोटा की मात्रा लगा दिया, बी है तो ब लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, तो क्या हो गया जुबान। SE तो एस से हो जाएगा स, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया सी। BAKI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, के है तो क लिख दिया, आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, क्या हो गया बाकी। TUM तो टी से हो गया त, यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, एम है तो म लिख दिया, तो क्या हो गया तुम। KHUD कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो गया ख, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया। यू जहाँ भी आता है तो हम अक्सर छोटा ऊ लगाते हैं, लेकिन यू का कहीं कहीं इस्तेमाल बड़े ऊ के रूप में भी किया जाता है। वैसे बड़े ऊ के लिए डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ यू आया हुआ है, जैसे हमने जो शुरुआत किया था बाबू लिखा था तो बड़ा ऊ लगा दिया था, तो यू का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। हमें ये देखना पड़ता है कि यू यहाँ आया हुआ है तो ये बड़े ऊ के लिए आया हुआ है या छोटे ऊ के लिए आया हुआ है। अगर हम इतना समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से उस शब्द को पढ़ सकते हैं। तो KHUD कैसे पढ़ेंगे, तो ये हो गया खुद। SAMAJHAR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो गया स, यहाँ अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एम है तो म लिख लेंगे। ए यहाँ भी ये अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा होती नहीं, कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। और जे से होता है झ, और सॉरी यहाँ डी छूट गया है, लिख लीजिएगा। और डी से हो गया द, ए है तो आ की मात्रा हो गई, आर हो गया तो र, तो क्या हो गया समझदार। HO एस से हो गया ह, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा हो। आइए देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। तो 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती। क्या है पहला, तीर कमान से, प्राण शरीर से, और बात जुबान से, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।